नमस्कार साथियों, स्वागत है एक नई वीडियो के साथ में। चतुर्थ श्रेणी जो कर्मचारी के जो हमारे साथी हैं उनके लिए हम राजस्थान की कला व संस्कृति से रिलेटेड आज प्रश्न लेके आए हैं, वो भी चित्रकला टॉपिक से। लगभग 80 क्वेश्चन है यहाँ पे। ये थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो गया है, ठीक है। स्पेशल 80 क्वेश्चन जो है वो लेके आएंगे, ये हूबहू यहाँ पे छपने वाले हैं। धमाका जो हुआ है MCQ का हम कर ही रहे हैं, ठीक है। डेली का एक वीडियो जो है हम राजस्थान की कला और संस्कृति से संबंधित लेके आए हैं। एक दो टॉपिक और है, उसके बाद में हम जो है इतिहास और स्थापत्य कला वगैरह को जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के पहले सवाल से। पहला हमारा सवाल रहेगा कि निहाल चंद किस शैली का चित्रकार था। निहाल चंद जो है वो कौन सी शैली के चित्रकार हैं? चार ऑप्शन है, तो सही उत्तर यहाँ पे जो रहने वाला है वो है किशनगढ़। निहाल चंद का जो संबंध है वो किशनगढ़ शैली से है। चलिए अगला सवाल नंबर 2 है कि राजस्थान चित्रकला का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ कौन सा है। तो सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ को लेके मैं अगर बात करूं तो वो रहेगा ओघ निरुक्ति वर्ती। एक नंबर ऑप्शन अपना यहाँ पे राइट रहने वाला है। चलिए सवाल नंबर 3 है कि सीताराम, बदन सिंह और नानक राम चित्रकार चित्रकला की कौन सी शैली से संबंधित है। यानी सीताराम है, बदन सिंह है और नानक राम है, इनका जो संबंध ठहरता है वो किशनगढ़ शैली से है। एक नंबर ऑप्शन अपना राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट है उदयपुर चित्र शैली का स्वर्ण काल किस शासक के काल को कहा जाता है। उदयपुर शैली का जो स्वर्ण काल है वो माना जाता है जगत सिंह प्रथम को। 3 नवंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि निहाल चंद किसके दरबारी कवि थे। तो निहाल चंद जो थे वो थे सावंत सिंह के दरबारी कवि। 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6 रहेगा कि महाराणा मोकल के समय चित्रित ग्रंथ कौन सा है। इन ग्रंथों में से महाराणा मोकल के समय जो ग्रंथ चित्रित हुआ वो कौन सा है। तो यहाँ पे सही उत्तर जो रहेगा वो उपरोक्त दोनों है, सुपाह सेना चित्रम और कल्पसूत्र। 3 नंबर ऑप्शन उपरोक्त दोनों वाला जो है यहाँ पे राइट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7 रहेगा कि निम्न में से कौन सा एक चित्रकला का अंग नहीं है। चित्रकला का अंग नहीं है वो आपको बताना है। पथवारी, फड़, बणी ठणी या सांझी। तो यहाँ पे बणी ठणी जो है वो चित्रकला का अंग नहीं माना जाता है। 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट सवाल रहेगा कि पिछवाई चित्र किस प्रकार के चित्र होते हैं। जो पिछवाई जो चित्र होते हैं वो माने जाते हैं पट्टचित्र। 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट रहने वाला है। नेक्स्ट रहेगा कि किशनगढ़ चित्र शैली के विषय में कौन सा कथन असत्य है। यानी किशनगढ़ शैली के विषय में ऐसा कथन जो असत्य माना जाता है। 4 ऑप्शन है कि मानव आकृतियाँ अपेक्षाकृत लंबी और पतली होती हैं। दूसरा है विषय वस्तु मुख्यतः कृष्ण लीला है। तीसरा है कि चित्रों की पृष्ठभूमि में हरे रंग का आधिपत्य होता है। चौथा है कि रुकनुद्दीन इस शैली का प्रमुख चित्रकार है। तो यहाँ पे जो गलत ऑप्शन है ये 4 नंबर वाला, ये रुकनुद्दीन इस शैली का प्रमुख चित्रकार नहीं है। बाकी तीनों ऑप्शन जो है वो राइट रहेंगे। नेक्स्ट है कि किस शासक के काल में किशनगढ़ चित्रकला शैली अपनी चरम सीमा पर थी। किशनगढ़ चित्रकला शैली किस शासक के काल में अपनी चरम सीमा पर थी। तो वो थे राजा नागरीदास। 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है जमुना दास, छोटेलाल और बख्शाराम चित्रकला की निम्न में से किस शैली से संबंधित है। तो इन सब का जो संबंध ठहरता है वो है अपने अलवर शैली से। 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं कि प्रसिद्ध गीत गोविंद चित्र किस शैली का है। तो गीत गोविंद जो चित्र है उसकी जो शैली ठहरती है वो मेवाड़ शैली है। 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट रहेगा। चलिए अगला है कि बूंदी स्थित रंगमहल जो सुंदर भित्ति चित्रों से सुसज्जित है ये किसने बनवाया था। बूंदी स्थित जो रंग महल है वो बनवाने का काम किया था राव छत्रसाल ने। 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट रहेगा। नेक्स्ट रहेगा कि किस क्षेत्र को राजस्थानी चित्रकला का जन्म स्थान माना जाता है। तो राजस्थानी चित्रकला का जो जन्म स्थान है वो मेवाड़ को माना जाता है। 3 नंबर ऑप्शन अपना यहाँ पे राइट रहेगा। अगला प्रश्न रहेगा कि रागमाला किसके द्वारा रची गई है। तो रागमाला जो है, रागमाला के जो रचनाकार है वो पुंडरीक विट्ठल माने जाते हैं। 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट रहेगा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन रहेगा कि अजारा की ओवरी किस शैली का चित्र है। तो अजारा की जो ओवरी है वो माना जाता है देवगढ़ शैली का चित्र माना जाता है। 4 नंबर ऑप्शन अपना यहाँ पे राइट रहेगा। नेक्स्ट रहेगा कि राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक जो मुख्य केंद्र है वो कौन सा है। बीकानेर है, जयपुर है, बूंदी है या जैसलमेर है। तो बूंदी जो है वो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट है। प्रारंभिक मुख्य केंद्र बूंदी रहेगा। अगला प्रश्न है कि पिछवाई कलाकृतियों में बने चित्र उद्धृत किए गए हैं। तो इसमें जो है भगवान कृष्ण के जीवन से रिलेटेड जो है वो बातें यहाँ पे कही गई हैं। 1 नंबर यहाँ पे ऑप्शन रहेगा। भगवान कृष्ण के जीवन से संबंधित चित्र जो है बनाए गए हैं पिछवाइयों में।
चलिए 19वें नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी मेवाड़ चित्रकला शैली की उपशैली मानी जाती है। तो मेवाड़ चित्रकला शैली की जो उपशैली मानी जाती है वो है देवगढ़ शैली। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए आज का हमारा 20वां सवाल है कि चित्रकार निशारदी और साहिबदीन किस चित्रकला शैली से संबंधित हैं। निशारदी और साहिबदीन की मैं बात करूं तो यह बुंदी चित्रकला शैली से संबंधित हैं। 4 नंबर ऑप्शन अपना राइट यहाँ पे रहने वाला है। चलिए हमारा आज का 21वां सवाल है कि पशु पक्षियों को किस चित्र शैली में विशेष स्थान मिला है। तो पशु पक्षियों को जो है वो मिला है बूंदी शैली में। 2 नंबर ऑप्शन हमारा राइट रहेगा। अगला 22वां सवाल है कि राजपूत पेंटिंग शीर्षक से सन 1916 में किसने पुस्तक लिखी थी राजपूत पेंटिंग के नाम से। तो वो लिखी थी आनंद कुमार स्वामी ने। 4 नंबर ऑप्शन अपना यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे देखिएगा कि श्रीधर अंधारे को किस चित्र शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है। तो श्रीधर अंधारे को जो है वो देवगढ़ शैली को जो है वो प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है। 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे देखिए कि राजस्थानी चित्रकला का प्राचीनतम केंद्र माना जाता है। राजस्थानी चित्रकला का जो प्राचीनतम केंद्र है वो मेवाड़ को माना जाता है। 2 नंबर ऑप्शन अपना यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखिएगा कि पिछवाई कलाकृतियों में बने चित्र उद्धृत किए गए हैं। तो पिछवाइयों की मैंने अभी बात की थी, तो भगवान कृष्ण के जीवन से संबंधित ये रहते हैं। 3 नंबर ऑप्शन अपना यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण करने वाले कौन थे। तो वैज्ञानिक वर्गीकरण करने वाले जो थे वो आनंद कुमार स्वामी थे। 4 नंबर ऑप्शन अपना सही रहेगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा चित्रकार है चित्रकला की मेवाड़ शैली से संबंध नहीं है। तो मेवाड़ शैली से जिसका संबंध नहीं है रुनुकदीन मेवाड़ शैली से है, कासिम है और शाह मोहम्मद है, लेकिन साहिबदीन जो है वो इससे संबंधित नहीं है। 3 नंबर ऑप्शन हमें ना अपना जो सही हो जाएगा। इसका संबंध बूंदी शैली से रहता है। चलिए 28वें नंबर का सवाल है कि जयपुर चित्रकला शैली की विशेष प्रगति किस शासक के काल में हुई थी। जयपुर चित्रकला की मैं बात करूं तो यहाँ पे सवाई प्रताप सिंह का नाम सबसे आगे आता है। 4 नंबर ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। चलिए अगला है कि शहाबुद्दीन नामक चित्रकार को मेवाड़ के किस शासक का संरक्षण प्राप्त था। तो शहाबुद्दीन को जो है मेवाड़ का कौन सा शासक था, वो था जगत सिंह। महाराणा जगत सिंह जो थे उनकी विशेष कृपा इन पर थी। आगे मैं बात करूं 30वें नंबर का सवाल है कि चित्रकार जो अपने आदमकद व्यक्ति चित्रों के लिए जाना जाता है, आदमकद व्यक्ति चित्रों के लिए जो जाने जाते हैं वो है जयपुर का साहिब राम। जयपुर का साहिब राम जो है वो आदमकद व्यक्ति के चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। चलिए आज का हमारा 31वें नंबर का सवाल है कि किस चित्रकला शैली पर मुगल चित्रकला का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। मुगल चित्रकला का सर्वाधिक प्रभाव जिस पर पड़ा था वो मेवाड़ चित्र शैली थी। 4 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। अगला है कि जयपुर चित्रकला शैली का प्रख्यात पोर्ट्रेट चित्रकार कौन था। जयपुर चित्रकला शैली का प्रख्यात पोर्ट्रेट चित्रकार की मैं बात करूं तो वो साहिब राम जी थे। 1 नंबर ऑप्शन अपना यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला है कि पिछवाई चित्रांकन किस चित्र शैली से संबंधित है। पिछवाई चित्रांकन का संबंध जो है वो नाथ द्वारा शैली से है। 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। अगला देखिएगा कि सावंत सिंह का संबंध किस चित्र शैली से था। तो सावंत सिंह का जो संबंध था वो किशनगढ़ शैली से था। 4 नंबर ऑप्शन अपना यहाँ पे सही रहेगा। अगला प्रश्न है कि राजस्थानी चित्रकला में गीत गोविंद चित्रमाला किस शैली में निर्मित हुई है। तो गीत गोविंद चित्रमाला जो है वो हुई है मेवाड़ शैली में। 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट रहेगा। अगला है कि गीत गोविंद सार का संबंध निम्न में से किस चित्र शैली से है। तो गीत गोविंद सार का जो संबंध है वो है मेवाड़ शैली से। 3 नंबर ऑप्शन अपना यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का 37वें नंबर का सवाल है कि चित्रकला के विकास हेतु कार्यरत आयाम तथा कलावर्त जो संस्था है वो कौन से जिले में है। 2 संस्थाएं हैं आयाम और कलावर्त, तो ये जयपुर जिले में स्थित है। 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट रहेगा। चलिए आज का हमारा 38वां क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका चित्रण कपड़े पर नहीं किया जाता। इन चारों में से कपड़े पर जिसका चित्रण नहीं होता वो होता है पाने। 4 नंबर ऑप्शन सही है। पाने का जो चित्रण है वो कपड़े पर नहीं किया जाता। बाकी फड़ है, पर चित्र है, पिछवाई है, इनका जो चित्रण है वो कपड़े पर किया जाता है। आज का हमारा नेक्स्ट सवाल है कि राजस्थान में भित्ति चित्रों को चिरकाल तक जीवित रखने के लिए एक आलेखन पद्धति है जिसे शेखावाटी में कहा जाता है। उसे कहते हैं पणा। क्या कहते हैं? पणे के नाम से उसे जानते हैं। 1 नंबर ऑप्शन अब यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए आज का हमारा नेक्स्ट सवाल है कि बूंदी के गढ़ पैलेस में चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया था। तो गढ़ पैलेस में चित्रशाला का जो निर्माण करवाया था वो महाराव उमेद सिंह ने करवाया था। 4 नंबर ऑप्शन अपना यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला है कि वर्ष 1628 ईस्वी में मेवाड़ की रागमाला चित्रांकन को किसने चित्रित किया था। तो मेवाड़ को रागमाला चित्रांकन को चित्रित करने वाले थे साहिबदीन। 1 नंबर ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। चलिए आज का हमारा 42 नंबर का क्वेश्चन है कि उनियारा चित्रकला शैली चित्रकला की किन शैलियों का मिश्रण माना जाता है। उनियारा चित्र शैली, जयपुर और बूंदी की जो शैली है वो उनियारा चित्रकला शैली का जो मिश्रण माना जाता है।
आगे मैं बात करूं कि ऊँट की खाल पर चित्रांकन किस शैली की विशेषता है, तो ऊँट की खाल पर जो की जाती है वो बीकानेर शैली के नाम से जानते हैं। 4 नंबर ऑप्शन अपना राइट रहेगा। नेक्स्ट सवाल रहेगा कि उस्ताद कहलाने वाले चित्रकारों ने भित्ति चित्र किस नगर में बनाए। भित्ति चित्र जहाँ पे बनाए थे वो थे बीकानेर। 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सी चित्रकला शैली राजस्थान से संबंधित नहीं है। शेखावाटी है, हाड़ौती है, कांगड़ा, मारवाड़। तो यहाँ पे जो कांगड़ा है ये गुजरात की है, यहाँ की नहीं है। तो 3 नंबर ऑप्शन अपना यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला है कि राजस्थान की कौन सी श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी चित्रकला पर आधारित प्राचीन संग्रह माना जाता है। तो कौन सी है वो राजस्थान की चित्रशैली, वो है मेवाड़ शैली। 1 नंबर ऑप्शन अपना सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है कि निम्न में से कौन सा चित्रकार बीकानेर चित्रकला शैली से जुड़ा हुआ नहीं है। तो बीकानेर से जिनका संबंध नहीं है वो नानक राम जी हैं। जय किशन मथेरना बीकानेर से संबंधित है। शाह मोहम्मद बीकानेर से संबंधित है। अबू हमीद जो है उनका भी संबंध बीकानेर से, बाकी नानक राम का संबंध बीकानेर से नहीं है। अगला 48वें नंबर का सवाल है कि निम्न में से कौन सी विशेषता जयपुर शैली की चित्रकला में नहीं है। ऐसी विशेषता तो जयपुर शैली की चित्रकला में नहीं है, वो सेल चित्र हैं। बाकी पोथी चित्रण यहाँ मिलेगा, आदमकद व्यक्ति का चित्र मिलेगा, लघु चित्रण यहाँ पर मिलेगा, साहिब राम का बनाया हुआ आदमकद व्यक्ति चित्र। ठीक है, 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की मैं बात करूँ कि जमुना दास है, छोटे लाल है, बख्शाराम है, नंदलाल है, चित्रकला की किस शैली से इनका संबंध है। तो इनका जो संबंध ठहरता है वो अलवर शैली से है। 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट रहेगा। चलिए आज का हमारा नेक्स्ट सवाल है कि रागमाला का प्रसिद्ध चित्रकार डालू राजपूताना की किस शैली से संबंधित हैं। तो इनका जो संबंध है वो माना जाता है कोटा से। 4 नंबर ऑप्शन अपने यहाँ सही रहेगा। कोटा जो है उनका संबंध ये शैली से है। चलिए अगले मैं बात करूँ 51 नंबर के सवाल है योगासन किस शैली का प्रमुख विषय था। योगासन का जो विषय है वो कौन सी शैली का विषय माना जाता है। तो ये माना जाता है अलवर शैली का। 3 नंबर ऑप्शन अपना यहाँ पे राइट रहेगा। चलिए आज का हमारा नेक्स्ट सवाल है कि चावंड शैली की चित्रकला किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी। तो चावंड शैली की जो चित्रकला है वो अमर सिंह प्रथम के काल में प्रारंभ हुई थी। 3 नंबर ऑप्शन अपना यहाँ पे राइट रहेगा। आज का हमारा नेक्स्ट सवाल रहेगा कि राजस्थान की प्रथम रियासत जिसने शिकार के चित्रों पर प्रतिबंध लगाया था। शिकार के चित्रों पर प्रतिबंध लगाने वाली प्रथम जो रियासत थी वो थी टोंक। 2 नंबर ऑप्शन अपना यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला देखिएगा कि मेवाड़ चित्र शैली का प्रमुख चित्र रागमाला किस स्थान के अजायब घर में सुरक्षित है। तो चित्र रागमाला जो है वो कौन से अजायब घर में है। तो वो दिल्ली के अजायब घर में सुरक्षित रखा हुआ है। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। अगला सवाल है कि जमुना दास है, सालीग्राम है, नंदराम है, चित्रकार है माने जाते हैं। राजस्थान की कौन सी शैली से इनका संबंध रहता है। तो इनका जो संबंध है वो अलवर शैली से है। 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट रहेगा। नेक्स्ट है कि किशनगढ़ शैली में मुख्यतः किस वृक्ष को चिन्हित किया गया है। किशनगढ़ शैली में जो है वो केले के वृक्ष को चित्रित किया गया है। 2 नंबर ऑप्शन अपना यहाँ पे राइट रहेगा। नेक्स्ट सवाल है कि किस चित्र शैली में पीले रंग की प्रधानता है। तो पीले रंग की प्रधानता वाली जो चित्र शैली है वो है बीकानेर की शैली। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। नेक्स्ट है कि जयपुर चित्रकला शैली का स्वर्णकाल किस शासक के काल को माना जाता है। जयपुर चित्रकला की मैंने पहले भी बात की है, वहाँ पर स्वर्णकाल की मैं बात करूँ तो सवाई प्रताप सिंह जो थे उनका काल जो स्वर्णकाल के नाम से जाना जाता है। 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। अगला है कि नाथ द्वारा शैली की पेंटिंग्स को सामान्यतः कहा जाता है। नाथ द्वारा की जो पेंटिंग्स हैं उसको कहते हैं पिछवाई। कौन से नाम से जानते हैं, पिछवाई के नाम से जानते हैं। 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट यहाँ पर रहने वाला है। चलिए अगला है कि किस पुस्तकालय में खजूर के पत्तों पर लिखी पांडुलिपियों का संग्रह मिलता है। खजूर के पत्तों पर लिखी पांडुलिपियों का जो संग्रह है वो मिलता है अनूप पुस्तकालय में। 4 नंबर ऑप्शन अपना यहाँ पे राइट रहेगा। आगे है कि चित्रकला के विकास हेतु कार्यरत धोरा व चितेरा संस्थान किस जिले में स्थित है। धोरा व चितेरा जो संस्थान है वो अपने जोधपुर जिले में स्थित है। 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध चित्रकृति मानी जाती है ढोला मारू, वह उसकी शैली कौन सी है, वो कौन सी शैली से संबंधित है, कौन सी चित्रकला शैली से संबंधित है। तो उनका संबंध जो है वो जोधपुर से ठहरता है। 1 नंबर ऑप्शन अपना यहाँ पे राइट रहेगा। अगला है कि मूमल किस चित्रकला शैली का प्रमुख चित्र है। तो मूमल की जब भी बात आए तो वहाँ पे जैसलमेर नाम सबसे पहले आना चाहिए। 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट रहेगा। नेक्स्ट है कि किस शासक के काल को चावंड शैली का स्वर्णकाल कहा जाता है। चावंड शैली का जो स्वर्णकाल है वो माना जाता है महाराणा प्रताप को। 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा। चावंड का सीधा संबंध आपको महाराणा प्रताप से रखना है। अगला रहेगा रुनकुद्दीन है, शाहदीन है, रसीद है, कासिम है, ये किस चित्र शैली से संबंधित है। ये सब के सब जो है वो बीकानेर चित्र शैली से संबंधित है। 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट रहने वाला है। नेक्स्ट है कि जोधपुर शैली का स्वर्णकाल किस शासक के काल को कहा जाता है। जोधपुर शैली की जब भी बात आए तो वहाँ पर राव मालदेव का नाम जो है वो अग्रणी रूप से आता है। 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। नेक्स्ट है कि दुर्गा सप्तशती चित्र का संबंध किस शैली से है। तो दुर्गा सप्तशती का जो संबंध है वो माना जाता है अलवर शैली से। 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट रहेगा। नेक्स्ट है कि मेवाड़ चित्रकला शैली का सर्वप्रथम किस क्षेत्र का प्रभाव पड़ा।
तो मेवाड़ चित्रकला शैली पर जो है वो प्रभाव पड़ा था। गुजरात का 2 नंबर ऑप्शन अपना जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे देखिएगा कि चित्रशाला संग्रहालय किस जिले में स्थित है। चित्रशाला संग्रहालय जो है वो है कहाँ पे, बूंदी जिले में स्थित है। 4 नंबर ऑप्शन अपना यहाँ पे राइट रहेगा। नेक्स्ट 17वें नंबर का क्वेश्चन है कि कौन सी चित्रशैली पंचतंत्र चित्रांकन के लिए जानी जाती है। पंचतंत्र चित्रांकन नाम याद रखना है, मारवाड़ के लिए मानी जाती है। 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। चलिए आज का हमारा 71वां क्वेश्चन है कि वर्षा में नाचता हुआ मोर किस चित्रकला शैली की विशेषता मानी जाती है। तो ये मानी जाती है बूंदी की। 2 नंबर ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। अगला देखिएगा कि अजमेर लघु चित्र शैली की एक प्रमुख चित्रकार कौन सी है। अजमेर लघु चित्र शैली की तो यहाँ पे है साहिबा। 3 नंबर ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। आगे देखिएगा कि बीकानेर चित्रकला का व मुगल कला के सामंजस्य का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण जो है वो माना जाता है। तो किसको माना जाता है, मेघदूत को माना जाता है। 1 नंबर ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। आगे देखिएगा कि किस शैली में स्त्रियों को शिकार करते हुए दिखाया गया है। तो स्त्रियों को शिकार करते हुए दिखाया गया है कोटा शैली में। 1 नंबर ऑप्शन अपना सही रहेगा। आगे देखिएगा कि बादाम सी आँखें किस शैली की प्रमुख विशेषता है। तो बादाम सी आँखें जो है वो मानी जाती हैं जोधपुर शैली की प्रमुख विशेषता। 2 नंबर ऑप्शन अपना यहाँ पे राइट रहेगा। नेक्स्ट है कि राजस्थान की वह चित्र शैली जिसमें चित्रकार चित्रों पर अपने हस्ताक्षर करते हैं, शाइन करते हैं। तो वो करते हैं किसमें, बीकानेर शैली में करते हैं। 1 नंबर ऑप्शन अपना सही रहेगा। अगला प्रश्न है कि किस चित्र शैली में प्राकृतिक रंग हिरमिच, गेरू व कालूश का प्रयोग किया जाता है। तो इन सब का जो प्रयोग किया जाता है वो आमेर शैली में किया जाता है। 3 नंबर ऑप्शन अपना सही रहेगा। अगला है कि राजस्थान में सर्वप्रथम अलंकृत गुफा कहाँ से प्राप्त हुई है। तो अलंकृत गुफा जो है वो प्राप्त हुई है बांका भीलवाड़ा से। 3 नंबर ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। आगे देखिएगा कि मारवाड़ स्कूल जो है उसका संबंध कौन सी शैली से है। तो मारवाड़ स्कूल का जो संबंध ठहरता है वो अपने जोधपुर शैली से भी है, बीकानेर शैली से भी है और नागौर शैली से भी है। 4 नंबर ऑप्शन अपना सही ठहरता है। आगे देखिएगा आज का हमारा लास्ट सवाल है कि कौन सा चित्रकार भैंसों के चितेरे के रूप में जाना जाता है। तो भैंसों के चितेरे के रूप में जाने जाते हैं अपने परमानंद चोयल। 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो आज हमने लगभग यहाँ पे 80 क्वेश्चंस को लेके बात की है। सवाल आपको कैसे लगे हैं हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। और इसके अलावा राजस्थान की कला और संस्कृति से संबंधित लगभग सारे वीडियोज़ अपने यहाँ अपलोड हो चुके हैं। और इसके बाद में हम स्थापत्य कला में दुर्ग है, महल है, बावड़ियाँ हैं, छतरियाँ हैं, उनको लेके भी बात करेंगे। फिर राजस्थान का एकीकरण वगैरह वो सारा हम जो है यहाँ पे बात करेंगे। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए विशेष रूप से ये जो है वीडियोज़ अपलोड किए जा रहे हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ में, मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।